नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया में बिहार कृषि सब और भागलपुर के निर्देशक आर.के. सुहानी जी का आगमन हुआ और उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के क्रम में उन्होंने खास जानकारी दी। आपको बता दें कि आर.के. सुहानी के आते ही खगड़िया के कृषि वैज्ञानिक अनीता कुमारी व उनकी पूरी टीम ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया और खासकर कृषकों के लिए उत्थान व खगड़िया जिले के सभी कृषकों के खास चर्चा भी हुई। मैं डॉक्टर आर.के. सुहाने, निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से हूँ और आज कृषि विज्ञान केंद्र खगड़िया का मेरा भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं उनकी मुझे समीक्षा करनी है और उनकी बेहतरी के लिए और कैसे कार्यक्रम हों इस पे एक रणनीति भी बनानी है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो खगड़िया है मुख्य कृषि प्रधान ज़िला है और ये कई चीज़ों में इसकी एक अलग पहचान है, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले मक्का उत्पादन में खगड़िया की अलग पहचान है। इसके अलावा अभी हमारे किसान यहाँ पे केला की खेती में भी कर रहे हैं काम बहुत अच्छा, मशरूम में भी कर रहे हैं और बहुत सारी जो कृषि विविधीकरण की हम बात कर रहे हैं तो उसमें खगड़िया ज़िले ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और दूसरा हमारा एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है जल जीवन हरियाली, उसके तहत मौसम अनुकूल खेती कार्यक्रम में अभी चूँकि बहुत ही पीक पीरियड है, अभी खरीफ की फसल कटी है और रबी की तुरंत लगनी है, तो उनमें कितनी बुआई हुई, क्या क्या तकनीक हम पहुँचा रहे हैं। और दूसरा उसमें ये भी आ रहा है कि जो फसल कट रही है उसमें कई बार किसान पुआल जलाते थे, वो ऐसी समस्या खगड़िया में नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम लोग उसका कैसे प्रबंधन करें, उसमें हम लोग डीकम्पोजर का प्रयोग कर रहे हैं और हमने यहाँ पे कई सारी मशीनें उपलब्ध कराई हैं ताकि कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह से किसानों का जल्दी से फसल कट जाए और जल्दी कटेगा तो समय से लग जाएगा। क्योंकि जिस बार मानसून में आपने देखा है कि देर तक बारिश होने से कहीं ना कहीं हमारी धान की कटनी प्रभावित हुई है। तब जब धान की कटनी प्रभावित हुई है तो गेहूं लगाने में भी हमें देरी हो रही है और हम सभी जानते हैं कि अगर एक दिन हम लेट करते हैं फसल लगाने में तो उतनी उपज भी हमारी कम होने लगती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग आए हैं और खगड़िया में अभी हम लोगों ने जो मुख्य उद्देश्य रखा है कि यहाँ पे टिश्यू कल्चर केला उपलब्ध करा रहे हैं। मशरूम उत्पादन का हम बृहद स्तर पे विशेषकर नारी सशक्तिकरण को, नारियों को जोड़ते हुए उस पर काम कर रहे हैं। और तीसरा हम लोग मधुमक्खी पालन पे काम कर रहे हैं। ये बायोटेक किसान हब एक परियोजना अलग से चल रही है, उसके अंतर्गत इन 3 चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और जल जीवन हरियाली मौसम अनुकूल खेती में हम लोग नई नई तकनीकें उनको ले जा रहे हैं जो मौसम के लिए फिट हैं, बीज कौन से उपयुक्त हैं इनको ले जा रहे हैं किसानों के बीच में। और तीसरा हम लोगों ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत भी यहाँ पे एक हमारे साइंटिस्ट की पोस्ट है, जिसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो किसानों को एडवाइजरी ज़िले पे जाती थी अब उनको ब्लॉक लेवल पे मिलने लगे और हम लोग करीब करीब यहाँ के 5000 किसानों को सीधी और साथ ही साथ सभी प्रसार कार्यकर्ताओं को इससे संबंधित जो भी सलाह होती है नियमित तौर पर भेजते रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अनीता कुमारी इन्होंने एक और बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पे एक हम लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा था आंगनवाड़ी केंद्र पे, आपने देखा भी होगा कि जो पोषण वाटिका का निर्माण कर रहे थे उस मॉडल को पूरे राज्य में अप्रिशिएट किया गया है और उस मॉडल को अप स्केल किया गया है पूरे राज्य में। जो इन्होंने काम किए हैं यहाँ पे, कई बार इनके जिला पदाधिकारी ने भी जाके आंगनवाड़ी केंद्रों में इन लोगों का मार्गदर्शन बढ़ाया है। और तो उन केंद्रों में फिर से हम लोग नए 5 केंद्रों को लिया है, उसका नाम दिया है पोषण संवेदी पोषण वाटिका, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में नारी। उस क्रम में भी इन्होंने 5 आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से गोद लिया है जहाँ पे ये इस तरह की जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फल हैं, मशरूम इनको लगाएं ताकि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पोषण आधारित हम सब्जियां, फल मशरूम उपलब्ध करा सकें ताकि कहीं ना कहीं उनकी पोषण की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूर्त कर सकें। तो इसी क्रम में हम लोग आज आए हैं यहाँ पे और अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे थोड़ा और पहले आना था लेकिन एक KVK में भी हम और बैठ गए तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं तो विस्तार से अपने साथियों से चर्चा करेंगे कि कैसे हम कृषकों के हितकारी योजनाओं को किसानों के खेतों तक अधिक से अधिक पहुंचा पाएँ और उनकी आमदनी बढ़ाने में हम अपनी भूमिका निभा पाएँ। और हम सभी जानते हैं कि अब खेती भी ज्ञान आधारित हो गई है, तो ज्ञान की बड़ी अहम भूमिका है।
तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों की बहुत ही भूमिका है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे आए। सर एक चीज़ बात तो आपने अच्छी बताई कि खगड़िया कृषि प्रधान देश है और केला और जिला है, बड़ी मात्रा में जो है ये क्षेत्र है। लेकिन एक चीज़ और है कि अवेयरनेस प्रोग्राम गांव और टोला तक पहुंचाने की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य होता है कि किसी तरह के हम मॉडल विकसित कर दें, क्योंकि हमारे पास जो मेन ग्रास रूट पे पहुंचाने का कार्यक्रम है वो हमारे कृषि विभाग का है, क्योंकि उनके पास गांव हर पंचायत में किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं। हमारे पास मात्र इस कृषि विज्ञान केंद्र में बात करेंगे तो मात्र 3 वैज्ञानिक हैं, 3 वैज्ञानिक हैं ना, 3 कृषि वैज्ञानिक हैं और इतना बड़ा जिला है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचें, लेकिन हम अपनी बातों को कई बार कृषि विभाग के पदाधिकारियों को बता रहे हैं कि वो हमारे मैसेज को और किसानों तक ले जाएं, क्योंकि उनका मतलब हर पंचायत में उनके स्टाफ हैं। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग से ही हम अधिक से अधिक पंचायतों गांव में पहुंच पाएंगे। और इसके अवेयरनेस प्रोग्राम हम नियमित रूप से चला रहे हैं। आजकल कृषि सूचना भी एक बड़ा सशक्त माध्यम है, उसके माध्यम से भी हमारे के FM रेडियो है 98.8, जिसको भी कोई भी हमारा किसान भाई खगड़िया का प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी 24 घंटे खेती किसानी कार्यक्रम आते हैं। और भी हम लोग मोबाइल मैसेज भेज रहे हैं। हमारी YouTube की फिल्में हैं, जिसको भी कोई युवा देख के आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि हम लोग कार्यक्रम लगातार किसानों के लिए चला रहे हैं, लेकिन हमारे कृषि विज्ञान के लिए संभव नहीं कि हम हर पंचायत हर गांव तक पहुंच पाएँ, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं।